ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दय पुष्पवंतो चित्रो समदो मोनुदो। जिसका पहले एक बार अर्थ पढ़ते हैं जो हमने भजन गाया था। तो इसमें लिखते हैं, इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ते चलेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा क्या पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में सामने है, बाकी हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है कि रात्रि का अंत हो चुका है तथा सूर्योदय हो रहा है। सोती हुई जीवात्माओं जागो तथा श्रीहरि के नामों का जप करो। वे मुक्तिदाता हैं तथा मूर नामक असुर को मारने वाले हैं। वही भगवान बलराम, भगवान कृष्ण तथा हयग्रीव हैं। भगवान के नरसिंह अवतार की जय हो, वामन अवतार की जय हो। मधु नामक दैत्य को मारने वाले ब्रजराज के पुत्र श्याम वर्णी वृंदावन के परम भगवान पूतना तथा कैटब दैत्य का नाश करने वाले भगवान की जय हो। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की जय हो। माता यशोदा के दुलारे, वृंदावन की गायों तथा गोप कुमारों के रक्षक एवं पालन करता, गोपियों के परम प्रिय राधा रानी के संग विहार करने वाले तथा समग्र ब्रह्मांड में सर्वाधिक आकर्षक भगवान की जय हो। रावण के संहारक, माखन चोर, गोपियों के वस्त्र चुराने वाले, व्रज की गायों के पालनहार, गोप कुमारों का निर्वाह करने वाले, चित्त चोर, वंशी बजाने वाले की जय हो। महान योगियों द्वारा वंदनीय महाराज नंद के पुत्र, ब्रजवासियों के भय को हरने वाले, वर्षा ऋतु के नवीन मेघ के समान अंग कांति वाले, मनोहारी रूप के स्वामी वंशी विहारी की जय हो। वे यशोदा पुत्र हैं, कंस के संहारक, वृंदावन के निकुंजों में दिव्य रास नृत्य का आनंद उठाने वाले हैं। वे सबके आनंद को बढ़ाते हैं। वे भगवत प्रेमोन्माद के भंडार हैं। वे पुष्प रूपी बाण चलाने वाले कामदेव, व्रज गोपिकाओं के हृदय को आनंदित करने वाले तथा समस्त दिव्य गुणों के आश्रय हैं। उनकी जय हो। और लास्ट वन, वे यमुना नदी के जीवन एवं प्राण हैं। वे माधुर्य प्रेम में परांगत हैं तथा चंद्रमा रूपी मन में वे चकोर पक्षी के समान हैं। कृष्ण के यह पवित्र नाम अमृतमय है, अतएव कृपया कृष्ण का गुणगान करो। तो इस प्रकार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के वचनों का मान रखो। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Shograncha Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 18 and text 13. तुल्यं लवेनापि बोलिए न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। तुल्यं लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। तुल्यं लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। इसका वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन और परपट बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो परपट ये वर्ड मीनिंग बोलिएगा पीछे पीछे। तुल्याम टू बी बैलेंस्ड विथ, लवेना बाय अ मोमेंट, अपि इवन, न नेवर, स्वर्गम हेवनली प्लैनेट्स, न नॉर, अपुनः भवम liberation from matter, Bhagavad Sangi, devotee of the Lord, Sangasya, of the association, Martyanam, those who are meant for death, Kim, what is there, Uta, to speak of, Ashishaha, worldly benediction. Translation. The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets or liberation from matter. And what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which are for those who are meant for death. Purport is very interesting, so ध्यान से सुनिएगा. So when there are some similar points, it is possible to compare one thing to another. One cannot compare the association of a pure devotee to anything material. Men who are addicted to material happiness aspire to reach the heavenly planets like the moon, Venus, and the Indralok. And those who are advanced in material philosophical speculation aspire after liberation from all material bondage. When one becomes frustrated with all kinds of material advancement, one desires the opposite type of liberation, which is called apunarbhava, or no rebirth. But the pure devotees of the Lord do not aspire after the happiness obtained in the heavenly kingdom, nor do aspire after liberation from material bondage in the bondage. In other words, for the pure devotees of the Lord, the material pleasure obtained in the heavenly planets are like a phantasmagoria. And because they are always liberated from all material conceptions of pleasure and distress, they are factually liberated even in this material world. This means that the pure devotees of the Lord are engaged in a transcendental existence, namely in the loving service of the Lord, both in the material world and the spiritual world. As a government servant is always the same, either in the office or at home or at any place. So a devotee has nothing to do with anything material, for he is exclusively engaged in the transcendental service of the Lord. Since he has nothing to do with anything material, what pleasures can he derive from material benedictions like kingship or other overlordships, which are finished quickly with the end of the body? Devotion service is eternal, it has no end because it is spiritual.
Therefore, since the assets of a pure devotee are completely different from material assets, there is no comparison between the two. Sudha Goswami was a pure devotee of the Lord, and therefore his association with the rishis in Naimisharanya is unique. In the middle world, association with the gross materialist is veritably condemned. The materialist is called Yoshit Sangi, or one who is much attached to material entanglement, woman and other paraphernalia. Such attachment is conditioned because it drives away the benediction of life and prosperity. And just the opposite is Bhagavad Sangi, or one who is always in the association with the Lord's name, form, qualities, etc. Such association is always desirable. It is worshipable, it is praiseworthy, and one may accept it as the higher goal of life. सो वेलकम ऑल डिवोटीज, सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम लोग आज से अपना 3 दिवसीय एक कैंप शुरू कर रहे हैं जिसका नाम निष्ठा रखा गया है, और बेसिकली उन भक्तों के लिए जो कि कुछ समय ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर्स के ज़्यादा भक्ति में हो चुका है। तो अब ये स्थिति आती है कुछ भक्ति में कुछ समय रहने के बाद कि हमें हर जो नई चीज़ देखी होती है भक्ति में, अब वो धीरे धीरे पुराना शुरू होने लगती है। बिकॉज जब नया नया होता है तो एवरीथिंग लुक्स सो फैसिनेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैसिनेशन वो नहीं रहता है, आगे भी रहता है, लेकिन वो फैसिनेशन को जानने और समझने के लिए हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ता है। वी हैव टू गो मच डीपर इनटू आवर ओन सेल्फ। जब अपने अंदर हम जाना शुरू करते हैं ना और गहराई से, देन वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट हैप्पीनेस आउट ऑफ आवर सेल्फ्स, है ना। जिसे टेक्निकली आत्माराम बोलते हैं। जो लोग अपने में संतुष्ट होते हैं, दे आर सेटिस्फाइड विद इन देमसेल्व्स, उनको आत्माराम बोलते हैं। तो नाउ एज द भक्ति प्रोग्रेसेस, भक्ति हैज़ 9 स्टेजेस, राइट। भक्ति शुरुआत कैसे होती है, सो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में दीनबंधु प्रो। तो हाउ इट स्टार्ट्स विद श्रद्धा। द फर्स्ट क्राइटेरिया द श्रद्धा इट स्टार्ट्स विद। श्रद्धा इज एसोसिएशन। बस श्रद्धा मतलब एक मूल श्रद्धा होती है हम सबकी, कुछ ना कुछ, जिसके कारण हम भक्ति में आते हैं। और श्रद्धा के बाद आता है साधु संग, साधु संग, राइट। फिर साधु संग के बाद आता है भजन क्रिया, राइट। भजन क्रिया जब आप शुरू करते हैं भजन करना, जब भगवान का आप आराधना शुरू करते हैं। देन कम्स अनर्थ निवृत्ति, राइट। ये सुना है, कितने लोगों ने सुना है 9 के 9 स्टेजेस? ठीक है, अच्छा है, बस रिवीजन चल रहा है। भजन, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या है? निष्ठा, निष्ठा, राइट। निष्ठा मतलब कि अब मैं कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। वट एवर कम्स एट एनी स्टेज, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। And then another one is after nishtha is ruchi, then आसक्ति, भाव और प्रेम, राइट। द 9 स्टेजेस। तो निष्ठा के बाद वाली चीज़ें तो बहुत ही मुश्किल हैं, बट थ्योरेटिकली हम कुछ जान सकते हैं उसके बारे में लेटर ऑन। बट एटलीस्ट ये 5 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो शुरुआत से चलती हैं। और इन सभी स्टेजेस में एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। भक्ति का जो मूल है वो साधु संग है। बिना साधु संग के भक्ति असंभव होती है, असंभव। ज्ञान, योग, ये सब बहुत इंडिपेंडेंट पाथ्स होते हैं। इनमें आप अपना अकेले बैठ के भी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। बट अगर बात आप इसकी करें ना, खास करके भक्ति की, तो भक्ति का एक्चुअली मूल ही साधु संग है। भले वो श्रद्धा से शुरू हुआ हो, चाहे वो प्रेम की अवस्था तक जाता हो, हर स्टेप पे आपको भक्त चाहिए ही चाहिए, एसोसिएशन चाहिए चाहिए। तो ये जो वर्ड्स आपकी स्क्रीन में था, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये भागवतम में 2 बार रिपीट हुआ है, ट्वाइस। बहुत यूनिक वर्ड्स है ये, क्योंकि नॉर्मली कोई भी वर्ड, सेम वर्ड्स बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे भगवत गीता की बताओ कोई ऐसा वर्ड्स जो रिपीट हुआ है, इसलिए उसकी कुछ लाइनें रिपीट होती हैं शुरुआत में। एनीबॉडी नोस? हाँ, मन मना मोह, तो है ना, 2 बार आता है ये। तो ये वर्ड्स भी 2 बार आता है। एक तो यहाँ पे आया फर्स्ट कैंटो 18 चैप्टर वर्स नंबर 13, राइट। अनदर इज 4th कैंटो 30th चैप्टर एंड वर्स नंबर 34, वहाँ पे आता है 4, 30, 34। तो 2 जगह इस चीज़ का गुणगान किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है ये। वर्स क्या कहता है? कहते हैं तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तो कह रहे तुल्यम, तुल्याम लवे नापि, तुल्याम, तुल्या, हाँ, तुला, ये तुला शब्द जानते हैं? तुला राशि जानते हैं? तुला राशि एस्ट्रोलॉजी में जो जानता होगा थोड़ा बहुत, तो तुला राशि वाले ऐसे बोलते हैं ना। तो तुला राशि का साइन क्या है? हाँ, तराजू होता है तुला। इसको तुला भी बोलते हैं ना हिंदी में, ऐसे तुला दान 2 दिन पहले चल रहा था तुला दान। तो तुला, तो तुल्यम लवे नापी, इसको आप तुलना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंपेयर इट। कंपैरिजन से बियॉन्ड है चीज़,
क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? प्रभात परपट में कह रहे हैं कि आप किसी चीज की तुलना तब कर सकते हो व्हेन द थिंग्स हैव द सेम क्वालिटीज, एक समान क्वालिटी होगा ना तब उसकी तुलना कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक तराजू लिया, एक साइड में आपने लोहा रख दिया, एक साइड में सोना रख दिया आपने। अब आप बताओ कि अब मेरे को 1 किलो लोहा खरीदना है, उसको मैं सोने से तोल रहा हूँ अरे मान लो मेरे को सोना खरीदना है और उसको मैं उससे तोल रहा हूँ, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का। दोनों की वैल्यू एक जैसी नहीं है, वो सस्ता है वो महंगा है दोनों मैटर अभी फिलहाल के लिए। उसी प्रकार से जब स्पिरिट की बात होती है और जब मैटर की बात होती है, इनको आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते। स्पिरिट का नेचर बहुत ही डिफरेंट है मैटर के नेचर से, बहुत ही डिफरेंट है। स्पिरिट इज नॉट सेम एज द मैटर इज स्पिरिट, इसलिए स्पिरिट की कंपैरिजन कहीं नहीं की जा सकती, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान ने बताया ना गीता के अंदर स्पिरिट के नेचर से, है ना, स्पिरिट हैज इट्स नेचर, और उसमें कई सारे नेचर बताए हैं। बताओ आप में से कोई क्या क्या नेचर भगवान ने स्पिरिट को लेकर के बताया सेकंड चैप्टर गीता के अंदर? हाँ, तो एक है कैनोट बी बर्न, और ईट को काट नहीं सकते, और जला नहीं सकते, और जन्म तो ही हो गया सेम, और हाँ इंडिविजुअलिटी, गुड पॉइंट, और हाँ हाँ भिगा भी नहीं सकते पानी से, और एटर्नल है, और देख नहीं सकते, वेरी गुड, और मेजर भी नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते, फ्रैगमेंट्स नहीं कर सकते, है ना। ऐसे सारे गुण हैं। अगर आप कभी सेकंड चैप्टर पढ़ो स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्स नंबर 13 ऑनवर्ड्स अंटिल इट गोज टिल 30, 13 से लेकर 30 तक जाएगा, तो बहुत सारे गुण हैं आत्मा के। और वो गुण आत्मा जब बोलते हैं इट्स नॉट अ थर्ड पर्सन वी आर रेफरिंग टू, ये हमारी बात हो रही है, इट्स अबाउट अस, ये हम है। कभी अपनी आइडेंटिटी को समझना हो तो समझ लो ये आपकी डेफिनेशन है जो दी गई हैं, दैट्स योर डेफिनेशन। आप मतलब आपकी बात हो रही है कि आप कभी मर नहीं सकते, ये ट्रुथ है। आप कभी कट नहीं सकते, आप कभी जल नहीं सकते, आप कभी भीग नहीं सकते, आपकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है। ऐसे कितने सारी चीजें हैं, वन आफ्टर अनदर गीता में बताइए भगवान ने। तो पॉइंट इज व्हाट कि वी आर स्पिरिट इन नेचर एंड देयर इज मैटर, ये मैटर है, जैसे ये शरीर है ये मैटर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इसका बना हुआ है। सो ये कुछ समय के बाद डिटोरिएट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन कभी नहीं किया सकता है। इसीलिए इस संसार के अंदर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हैं, बेनेडिक्शंस हैं, आशीष है, आशीर्वाद है, बहुत मिले, बहुत। और शास्त्रों में भी बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारे आशीर्वाद लिखे हुए हैं कि ये करोगे तो ये बेनिफिट है, ये करोगे तो ये बेनिफिट है, ऐसा दान करोगे तो ये मिलेगा, है ना। कितनी सारी चीजें मिलती हैं, कितने सारे बेनेडिक्शंस हमें मिलते हैं। लेकिन इन सबको एक लाइन में इन्होंने कंपेयर कर दिया है, कह रहे हैं तुल्यम लवे नापी, हाँ एक लव मात्र भी, मतलब विदाउट एनी कंपैरिजन, हाँ न स्वर्गम न पुनर्भवम, मतलब हाईएस्ट बेनेडिक्शन भी लोग जो इस संसार में डिजायर करते हैं ना उसकी भी तुलना नहीं कर सकते। आप किस चीज से? भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्तों के संग से। भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी तुलना इन दो चीजों से कह रहे हैं। स्वर्ग है कि नहीं, इस संसार में हर कोई एडवांसमेंट के पीछे भाग रहा है, हर कोई एडवांसमेंट की बातें कर रहा है, कहीं भी चले जाओ आप, बड़े बड़े इकोनॉमिक कमीशंस प्लान्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक भाग रहे हैं, किस लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास इसको बोलते हैं। देश का विकास करो, अपने समाज का विकास करें, अपने घर का विकास करें, है ना, अपने क्षेत्र का विकास करें, हर जगह विकास 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 विकास, एवरीवेयर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर जगह, है ना। और उसका लक्ष्य क्या होता है अंत में जाकर के? कितना भी विकास करोगे कहाँ पे खत्म होगा अंत में? इंद्रिय तृप्ति पे खत्म होता है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन पे खत्म होता है, अंत वहीं खत्म होता है हर चीज। अब जो वहां पे खत्म हो रहा है, तो इस दुनिया में कोई भी कोई बुद्धिमान आदमी सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा आनंद इंद्रिय तृप्ति में कहाँ पे है? इस दुनिया में तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई यहाँ सोच रहा है कि इस भारतवर्ष में है या मेरे गांव मेरे शहर मेरे घर में है या अमेरिका में है कहीं विदेश में है, तो एक्चुअली सफरिंग ज्यादा है और हैप्पीनेस बहुत ही लव मात्र है। लेकिन अगर कोई बुद्धिमानी से शास्त्रों को पढ़े देखे ना, तो देखेगा उसको कि आनंद है या कह लो सुख है, इंद्रिय तृप्ति भी है, हाईएस्ट प्लेजर भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, स्वर्ग में। वो कैसे डिस्क्रिप्शन आता है? 8 कैंटो में आता है डिस्क्रिप्शन इसका, और वहां पे बताते हैं कि स्वर्ग का सुख क्या है ना। तो बताते हैं कि स्वर्ग में जो मौसम है ना, हमेशा कैसा रहेगा? एक स्प्रिंग के समान। स्प्रिंग सबसे अच्छा लगता है ना, अभी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा
अभी जो है एकदम पता नहीं क्यों न्यू ईयर मनाते हैं इसमें, है ना। मैं इसका थोड़ा सा इतिहास देखा था, तो जेनस एक गॉड थे, है ना। तो जूलियस सीजर आपने सुना होगा नाम, जूलियस, उसने इम्प्लीमेंट किया था। और 1752 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था इस कैलेंडर को बाय ब्रिटिशर्स। बाय ब्रिटिशर्स को, इसको क्या ब्रिटिशर्स राज करते थे। ये बहुत फेमस कहावत थी ना पहले, कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, है ना। इतना बड़ा साम्राज्य था उनका। तो उन्होंने इसको सिस्टम को लेके आए और उन्होंने ये सारे कैलेंडर बदलने का सिस्टम बनाया। अब 24 के बाद 25 आएगा, वो 1 जनवरी। तो इसमें कोई भी चीज साइंटिफिक नहीं है कहीं से क्योंकि नथिंग इज न्यू अबाउट द न्यू ईयर, वही पुरानी चीजें। और वैदिक कैलेंडर के हिसाब से जाओगे, एक्चुअल न्यू ईयर कम्स आफ्टर योर होली इज डन। होली के बाद जो नया चैत्र मास शुरू होता है, उसमें आप नया साल मनाते हैं, है कि नहीं। क्यों मनाते हैं? बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू एट दैट टाइम। आप ध्यान से स्टडी करो नेचर को। कैसे? जैसे कि अभी ये सीजन जाएगा, इसके बाद पतझड़ आएगा, हवाएं चलेंगी और सारे पेड़ से सारे पत्ते देखना एकदम वैसे लगे ना कपड़े भी नहीं उतर गए बेचारों के है ना, कोई कपड़े नहीं पाए, एकदम बिना पत्तों के खड़े हैं पेड़। उसके नए पत्ते आने शुरू होते हैं, है ना। मौसम में चेंज आता है, थोड़ा हीट बढ़ती है ना। हर तरफ नई वेजिटेशंस होती हैं ना, सारे अनाज पकना शुरू होते हैं। अब पकने का मतलब इन द सेंस खेतों में, इट्स लाइक फ्रक्टिफाइंग टाइम आना था। उसके बाद बैसाखी आती है जब कटना शुरू होता है ना। ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमको, कहाँ पे क्या होता है। तो दैट्स न्यू सीजन इज न्यू, द टेम्परेचर इज न्यू, द फ्लावर्स आर न्यू, द वेजिटेशन इज न्यू, द ग्रेन्स आर न्यू, एवरीथिंग इज न्यू। तो दैट्स अ न्यू ईयर। बट ये न्यू ईयर नहीं है बट नॉनदलेस, क्योंकि उन्होंने सेट किया तो चलो चल रहा है। बट देयर एवरी टाइम आई वाज टेलिंग अबाउट द स्प्रिंग सीजन इन द हेवनली प्लैनेट्स। फिर वहाँ का एंजॉयमेंट देखोगे ना, एकदम गार्डन्स, बहुत ही अच्छे गार्डन्स। इसलिए कोई भी सिटी कितनी डेवलप्ड होती है ना, उसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, देखा जाता है कितने गार्डन्स और फाउंटेन्स हैं है ना। झुग्गी झोपड़ियों से नहीं होता है, ना सड़कों से होता है। वो देखते हैं कितने गार्डन्स हैं, फाउंटेन्स हैं, और उस गार्डन्स में अगर बहुत ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिस पे अच्छे खासे फल लदे हुए हैं, ओह कहना ही क्या, है ना। ऐसे ऐसे गार्डन्स वार्डन्स बहुत रेयर हैं, देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन कभी बड़े बड़े स्टेज, मतलब जैसे कभी एयरपोर्ट जाओ, या कभी एयरपोर्ट से आते हुए, आप एक दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ आपको, धौला कुआं से थोड़ा सा पहले आओगे तो NHAI का एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ पे देखोगे थोड़े थोड़े फाउंटेन्स लगे हुए हैं और फाउंटेन्स के साथ गार्डन बना हुआ है। थोड़ा सा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं, कितना बनाएंगे बेचारे। उसके हिसाब से देखेंगे राष्ट्रपति जो वो है भवन, उसका नाम शायद चेंज कर दिया, पहले मुगल गार्डन्स था, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े घरों में गार्डन्स होते हैं, और लोगों में आज भी वो क्रेज होता है। घर में जगह नहीं भी है तो बालकनी में गार्डन बना के रखते हैं, या छत पे थोड़ा सा टेरेस गार्डन बना लेंगे, या कुछ पेड़ पौधे रख के थोड़ा पानी देते रहेंगे। दैट्स कॉल्ड थोड़ा थोड़ा ऑपुलेंस बोलते हैं ना इसको। ये ऑपुलेंस होता था पहले, कि नेचर से कितना क्लोज है, अब नेचर के कितना साथ रह रहे हैं, है कि नहीं। ये चीज़ है। तो दैट वाज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ स्वर्ग। उसके बाद और एंजॉयमेंट्स क्या है, कि अब हर आदमी एकदम नशे में मदमस्त रहना चाहता है कि नहीं। बहुत एकदम आनंद में रहना चाहता है, लोगों को लगता है एकदम टॉक्सिकेट रह के हम हमेशा इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में मैं रहूँ, तो कितना प्लेजर है आज की डेट में बाहर की दुनिया में देखोगे तो वो इंटॉक्सिकेशन वहाँ पे भी है, लेकिन बहुत ही हेल्दी है। सोमरस इसको बोलते हैं, सोमरस, ये एक फल का रस है। अब रस कोई फल का पियोगे कोई नुकसान नहीं करता है, तो वहाँ सोमरस पीने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नशा खूब है, एकदम इंटॉक्सिकेशन, आराम से इंटॉक्सिकेशन में सारे पड़े हुए हैं। फिर क्या है सेकंड चीज एंजॉयमेंट की, वुमेन्स। उसके बिना तो आप एंजॉयमेंट सोच ही नहीं सकते। आप सोचो कोई भी पार्टी सोच लो जिसमें वुमेन्स नहीं है, कैसी बोगस पार्टी होती लोगों की नहीं सोच सकते। वो हैव टू हैव दैट, पीपल वांट टू एंजॉय दैट। यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद भी परपट में मेंशन कर रहे हैं। योषित संगी, बड़ा बच के रहना चाहिए इनसे आई लेटर टेल यू क्या है वो। द पॉइंट इज कि दिस इज एंजॉयमेंट। अब इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बड़े बड़े वर्ल्ड के स्क्रिप्चर्स में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। जितने बड़े बड़े और भी धर्मों में रिलीजन है ना, धर्मों में जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उन सब के अंदर यही सारे आपके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। तो लोग ये सब पढ़ पढ़ के उसको एस्पायर करना चाहते हैं, उन चीज़ों को एस्पायर करना चाहते हैं। वाई? द रीजन बीइंग आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट इज कि ये चरम सीमा है भोगने की, ये चरम सीमा है भोगने की। लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं। अच्छा मान लो किसी ने प्राप्त कर लिया इसको, अब इसको प्राप्त करने के बाद क्या होता है, हमारे आचार्य इसको बोलते हैं केवल नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। प्रबोधान सरस्वती हैं, बहुत महान आचार्य थे। तो बताते हैं कि द हेवनली प्लेजर पता है कैसा है। हेवनली प्लेजर इज समथिंग लाइक द फैंटास्मेगोरिया, इंग्लिश में वर्ड आता है।
फैंटास्मेगोरिया मतलब ना वो एक मिराज के समान है, एक सपने के समान है। जब उसमें एंटर करेगा व्यक्ति, जब जाता है उसके अंदर, तो देखने से तो बहुत अच्छा लगेगा उसको, लेकिन जब उसमें प्रैक्टिकली ड्वेल करेगा, अंदर जाएगा, तो यार ये कुछ था ही नहीं यार, नथिंग। जब छोटे छोटे बच्चे देखोगे ना, कभी जाते हैं कैसे फेयर्स में या मेले वगैरह में, तो देखते हैं ना वो एक बार बुलबुल उड़ाता है ना, अच्छा लगता है देखना। तो ऐसे वो साबुन के पानी का होगा, ऐसे उड़ा रहा होगा बुलबुले, बड़े अच्छे लगते हैं देखने बुलबुले, है ना, बबल्स फ्लाइंग इन द एयर। तो मन लगता है कि अरे बबल्स है, मैं इसको छूं टच करूं, अच्छा लगता है देखने में। बट एज सून एज यू टच इट, क्या होता है, वो फट जाता है, अरे ये तो चला गया। वैसा बताते हैं स्वर्ग का सुख है किसके लिए, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, कि उनके लिए है, सब बाकी के लिए नहीं। बाकी लगता है बहुत अच्छा ही है, यही मोमेंट जीना चाहता हूँ मैं। पीपल वांट टू लिव द मोमेंट्स। आज अगर देखोगे ना, तो पीपल वांट जस्ट से कि बस आई वांट टू लिव दैट मोमेंट अगेन, व्हाट वाज दैट डे, व्हाट वाज दैट ग्रेट डे, आई जस्ट रियली वांट टू लिव दैट। मैं जीना चाहता हूँ ऐसा जीवन, ऐसे जीवन के लिए तो मैं आया था, है ना। क्योंकि लोग बार बार तो सुख मिलता नहीं है, तो वो जो जिया होता है एक दो बार ना, जब कई बार बूढ़े लोग बैठे होंगे ना, पुरानी बातें कर रहे होंगे, वो क्या दिन थे, वो दिन थे जब हम जाया करते थे कॉलेज, वो दिन थे जब हम जाया करते थे पार्टीज में, वो दिन थे। अरे कि आप लोग क्या एंजॉय करोगे, हमने क्या एंजॉय किया आपको क्या पता। है ना, ऐसे सुनोगे जब थोड़े ओल्ड एज वाले हो जाते हैं, तो अपनी पुरानी बातों को ऐसे ही रखते हैं कि कितना एंजॉयमेंट था, कितना होता है। बट इट वॉज फैंटास्मेगोरिया, वो थोड़े समय के लिए होता है, इट फॉर नॉट लॉन्ग। उसमें भी थोड़े से बुद्धिमान जो होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है। इसलिए वैदिक शास्त्र पता है क्या है, बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही साइंटिफिक। कोई जितना उसको डिटेल में पढ़ेगा ना, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि वहां पे क्या करते हैं वैदिक शास्त्रों के अंदर ना, कि अगर आपको भोगना भी है ना, तो उसके लिए यज्ञ करो, यज्ञ करके भोगो। क्योंकि यज्ञ करके जब व्यक्ति भोगता है ना किसी चीज को, तो क्या होता है ना, भोगोगे तो ठीक है, उसका आनंद तो मिलेगा, ज्यादा बेटर आनंद होता है बिना यज्ञ किए भोगने से। और लेकिन उससे जो रियलाइजेशन आती है, जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ओहो, वो आपको धीरे धीरे ज्ञान की ओर लेके जाती है। एंड दैट इज द साइंस ऑफ थर्ड चैप्टर एंड द फोर्थ चैप्टर ऑफ गीता, स्पेशली फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर यही है, यज्ञ करने को भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि सब कुछ है, यज्ञ के रूप में करो। जब करोगे यज्ञ के रूप में, तो क्या होगा इस यज्ञ करने से, यू विल हैव द दिव्य ज्ञान। इसलिए फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है, दिव्य ज्ञान, द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इट फ्लोज लाइक दैट, ऐसे जाती है दिव्य ज्ञान। अब दिव्य ज्ञान आता है तो पता है क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि लगता है यार उसमें वो आनंद नहीं था जितना आनंद मैं सोच रहा था। आई एम वेस्टिंग माई लाइफ, बेटर आई शुड सर्च आउट द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो वो कहाँ जाता है, देन ही गोज फॉर द नेक्स्ट लेवल, उसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग में भी एक बड़ी जटिलता है। ज्ञान मार्ग के साथ क्या जटिलता है, ज्ञान मार्ग का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है ना, वो मोक्ष है। इसलिए यहाँ पे लिखा है वो शब्द ना, अपुनर्भवम, अपुनर्भवम। और बहुत इसका थोड़ा सा साक्षात्कार करना हो ना, आप कई बार हमें लग सकता है कि ब्रो जी, हमें नहीं लगता इतने मोक्षकामी हैं इस संसार के अंदर। अगर आप इस बात को नहीं विश्वास करते, आप 14 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक प्रयागराज चले जाना बस, इस पीरियड के बीच में कभी, और देखा ना कितने मुक्तिकामी घूम रहे हैं वहां पे। सब आए हैं खाली क्या करने, डुबकी मारने। सबको संगम में स्नान करना है, क्यों करना है ना। अगर किसी को नहीं पता है, कोई अपने कंसेप्शन से कर रहा है तो अलग बात है, उसका तो हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन अगर सही चीज को पता है क्यों होता है क्या है, तो वहां पे कुंभ लगता है, महाकुंभ। क्योंकि बताते हैं कि उस समय जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, उस कलश को लेकर के, अमृत के कलश को लेकर के, तो उसकी 4 बूंदें कहते हैं ड्रॉप्स गिरी थी, उसमें से एक प्रयाग में गिरी थी। प्रयागराज में संगम स्थान है, तो कहते हैं वो अमृत का स्थान है, अमृतत्व, अमृत। तो वहां पे स्नान करने से क्या है, व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, ठंड में रहेंगे। तो हम लोग कितने भी जैकेट वैकेट सब पहन के बैठे हुए हैं। वहां जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं पहन के बैठे होंगे कई लोग, है ना, नागा साधुस होते हैं। लेकिन सारी इच्छा है, यू वांट टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो अच्छी डिजायर इज बेटर देन द प्रीवियस वन, पिछले वाले से थोड़ा हायर है ना। लेकिन अल्टीमेट नहीं बोली गई है शास्त्रों के अंदर, क्योंकि इन सबके अंदर एक समस्या है। चैतन्य चैतन्य में कहते हैं, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, अतएव शांत, है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, ये सारे के सारे अशांत होते हैं। कौन कौन से नाम लिए, सिद्धि, मुक्ति और भुक्ति। भुक्ति मतलब एंजॉय करने वाले, भोगने वाले, मुक्ति कामी और सिद्धि कामी, ये 3 हो गए। लेकिन भक्त
शांत होते हैं। भक्त शांत कैसे होते हैं? बिकॉज दे नो वॉट एवर एंडेवर्स आई एम इन्वेस्टिंग, जो भी एंडेवर्स में डरना, इट्स फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा, और कुछ नहीं है इसके पीछे, एक ही गोल है। अब लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ हमें नेक्टर तो बनाए रखना पड़ेगा ना, कुछ तो कुछ नेक्टर और रस आना चाहिए भक्ति में, तभी तो सस्टेन करेंगे। वो यहाँ से आता है, कहाँ से? भगवत, हाँ, संगी संगस्य, भगवत संगी संगस्य। द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज लाइक द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन। इस बात को भागवतम बोलती है, इसलिए कहती है मर्त्या नाम किम उत आशीष, ऐसा आशीष है ना, ऐसा बेनेडिक्शन। मर्त्या नाम मतलब किन लोगों का? मर्त्या का मतलब कौन लोग होते हैं? जो इस ह्यूमन लाइफ में आए हुए हैं और दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ, कुछ ही समय में वो शरीर छोड़ देंगे, त्याग देंगे। तो फॉर देम इट इज द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। नाउ मेनी एग्जांपल्स आर देयर फॉर इट। देखो, सबसे बड़ा जो फर्स्ट मोमेंट होता है, जब हम पहली बार भक्तों के संग में आते हैं ना, सो दैट्स लाइक द टाइम व्हेन दैट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। और शास्त्रों में भी ऐसे वर्णन आते हैं, जैसे कि अजामिल के साथ था। अब देखो, अजामिल का था, अजामिल जो भी जीवन जिया, एज अ ब्राह्मण, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे वो एक वैश्य के संग में आ गया, वैश्य के संग में आकर कैसे डिग्रेड हो गया पूरी तरीके से, और फिर अनजाने में, है ना, बच्चे का नाम नारायण हो गया, और फिर नारायण 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 नाम लेता गया, उसको पता ही नहीं था ही चैंटिंग ऑफेंसलेस नेम्स, बिना अपराध के नाम ले रहा है वो, और करते 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 अंत में उसको संग प्राप्त हुआ। किसका संग प्राप्त हुआ? विष्णुदूतों का संग प्राप्त हुआ। And he was mesmerized। ऐसा डायलॉग देखो, मरते समय किसी कोई देख रहा हो अपने आँख के आगे, यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में एक धर्म युद्ध चल रहा है, डिबेट चल रही है पूरी। व्हाट इज द धर्म, व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है, दोनों बातें कर रहे हैं। और वो संग उसको इतना प्रभावित किया, ये जस्ट थॉट कि नाउ आई शुड लिव एवरीथिंग। कितना पापी जीवन जिया मैंने, इतनी सुंदर रिपेंटेंस की भावना कुछ लोगों में मेंशन किया जामिल ने वहाँ पे, सच ए रिपेंटेंट हार्ट। और इतने रिपेंटेंट हार्ट के साथ उसने क्या किया, हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। एंड आई शुड नाउ परफेक्ट माई लाइफ इवन देयर। उसी प्रकार से आप शुरू शुरू में जो बातें हैं, तो हमने कई सारी ऐसी स्टोरी सुनी होती हैं, जैसे कि नारद मुनि और मृगारी की, है ना। मृगारी इतना बड़ा वो था, डाकू था, है ना, और डाकू तो नहीं कहूँगे, हंटर था, मारता था। उसका क्या हुआ? जस्ट बाय द स्मॉल एसोसिएशन। इसीलिए बताते हैं कि शास्त्रों में, इवन चैतन्य चरितमृत में आता है ना, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। है ना, लव मात्र साधु संग, बहुत ही कम टाइम बोला है। अगर सही से किसी ने संग किया साधुओं का ना, सही से, ये नहीं संग हो गया, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो गया, संग हो गया। फिर देखोगे आप, तो ये भी संग है। दैट्स आल्सो वन वे, गुड्स गुड। बट द पॉइंट इज रियली एस्पायरिंग कि भाई मैं भक्तों का संग इसलिए लेना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू नो द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट्स द गोल ऑफ माय लाइफ इज, व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जिज्ञासाएं होती हैं, इस भावना भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए कौन कैसे अप्रोच करता है, दैट्स आल्सो द पॉइंट आई विल डिस्कस इन द लेटर क्लासेस। तो द पॉइंट वाज व्हेन दिस हैपेंड विद द मृगारी आल्सो, तो मृगारी ने उस संग को लिया, एंड दैट वाज एन एक्सपर्टीज ऑफ नारद। नारद की इतनी एक्सपर्टीज थी कि कैसे उन्होंने उसको एक भगवान के भजन में लगाया। ये ही कहलाता है भगवत संगी संगस्य, द एक्सपर्टनेस ऑफ दिस डिवोटीज ऑफ कृष्णा। उनकी एक्सपर्टनेस थी। जैसे नारद मुनि के जीवन से खुद उठा के देखिए, नारद मुनि के जीवन में जब उनको पिछले जन्म में संग प्राप्त था, तो संग प्राप्त था किनका? भक्ति वेदांतिस्ट का। फर्स्ट कैंटो भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें आता है स्टोरी। तो और ये कौन थे? नारद मुनि दासी पुत्र थे। दासी पुत्र क्या है कि साधु संत आए, अब 4 महीने का चतुर्मास शुरू हो गया, वर्षा हो रही है, तो ट्रैवल नहीं करेंगे, तो दे आर स्टेइंग एट वन प्लेस। अब एक प्लेस पे थे, तो वहीं पास में उनकी माता रहती थी, नारद मुनि के वो रहते थे, तो आश्रम में वो सेवा करने उनके जाते थे। उस सेवा में क्या हुआ? द एक्सपर्टनेस ऑफ भक्ति वेदांतिस्ट वाज कि उन्होंने बच्चे के अंदर देखा कुछ गुण। कोई जानता है क्या क्या गुण देखे थे नारद मुनि के अंदर उस भक्ति वेदांतिस्ट ने? एनीबॉडी नोज दैट? हाँ बताओ। हाँ, एक चीज, एक क्वालिटी, तो ही वाज नॉट अटैच्ड टू स्पोर्ट्स। अपोलो एरोलॉजी स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स पे हमला हो रहा है, इसका रीजन बताएंगे। वन थिंग वाज, सेकंड सेल्फ कंट्रोल, वेरी गुड दांत, और हाँ हाँ साइलेंट, नॉट टू टॉकेटिव,
चपड़ 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 बोलते नहीं थे ज़्यादा, है कि नहीं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। और हाँ, वो था भी नहीं, था भी नहीं तो कर भी नहीं सकते थे तो गुड पॉइंट। बट एटलीस्ट थ्री होते हैं, है ना? फर्स्ट वाज ही वाज वेरी सेंस कंट्रोल पर्सन, ये चीज देख पाए। इसलिए साधुओं की कृपा भी कब प्राप्त होती है? जब साधु भी देखते हैं कि ये योग्य है देने के लिए कि नहीं। कई लोग पकड़ भाई कृपा करो कृपा करो, न्यूज नया साल हो गया प्रभु जी अब कृपा करो, है नहीं? अभी नया साल आ गया, ऐसे कैसे कृपा मिलती है? ऐसे नहीं मिलती है। यू जस्ट डोंट हैव टू एक्चुअली, a sincere devotee also doesn't need to beg। उसको वैसे भिक्षा मांगनी चाहिए, obviously we should aspire and beg from devotees, बट कई बार सिंसियर होते हैं ना, ऑटोमेटिकली कृपा भगवान की आ जाती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता इफ यू आर जस्ट सिंसियर एनफ। और भगवान प्रभुपाद भी कहते हैं कि सिंसियरिटी इज द की फॉर द सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। जस्ट थोड़े से सिंसियर अगर है तो ये था। वन वाज देयर। देन स्पोर्ट्स का एग्जांपल इसलिए था बिकॉज़ वो चंचलता नहीं थी उनके अंदर, है ना? चंचल नहीं थे, ही वाज नॉट टॉकेटिव है ना? वाच्यो वेगम, ऐसे कई सारे गुण वहाँ पे आते हैं नारद मुनि के। भक्त नारद जी ने कृपा की, और कृपा कैसे? एक्सपर्टली सेवा में एंगेज किया एक तो, और सेवा में एंगेज करने के साथ सेकंड चीज क्या की उन्होंने? उनको अपना प्रसाद देते थे। और इतना भी नहीं हुआ, आगे नारद मुनि डिस्क्राइब करते हैं कि जब उन्होंने मेरे अंदर ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने मेरे को फिर ज्ञान भी दिया, और मैं इनके संग में बहुत ब्लिसफुल फील करता था। बट ब्लिस इज नॉट अ सस्टेनिंग फैक्टर इन भक्ति, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिकॉज व्हेन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ साधना, और साधना जब कर रहे हैं, साधना भक्ति में प्रयास कर रहे हैं प्रेम भक्ति तक प्राप्त करने का, आवर इंटेलिजेंस आल्सो शुड बी एट द राइट प्लेस, कि हम ताकि साधना को कर सकें। हर चीज की साधना है इस दुनिया में। कुछ भी सक्सेस चाहिए आपको साधना करना पड़ेगा। बहुत बड़े आप संगीतकार बनना चाहते हैं, सुबह उठ के आपको अलापना ही पड़ेगा। जब तक गला नहीं खोलेंगे आप, वो नहीं करेंगे आप, तब तक आप अच्छे संगीतकार नहीं बन सकते। अच्छे बहुत स्पोर्ट्स पर्सन बनना है आपको, सुबह उठ के अपने बैट बॉल लेकर के आपको नेट प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा, अपने स्पोर्ट्स किट लेके जाने पड़ेंगे आपको स्विमिंग चैंपियन बनना है, अपने स्विमिंग सूट्स लेके जाने पड़ेंगे आपको अच्छा विद्यार्थी बनना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एवरीवेयर देयर इज अ साधना। ज्ञानियों की अपनी साधना है, योगियों की अपनी साधना है, भक्तों की अपनी साधना है। इसको गुजरना पड़े, लेकिन इसमें गुजरने के लिए इंटेलिजेंस को सिंगल पॉइंटेड होना बहुत जरूरी है। रेजोल्यूट इन पर्पस, भगवान कहते हैं ना, व्यवसात्मिका बुद्धि एक गुरुनंदन। इट हैज टू बी वन पॉइंटेड, अदरवाइज इधर उधर भटक जाएगी, इधर उधर चली जाएगी। सो वो चीज है। लेकिन इस इंटेलिजेंस को बना के कौन रखता है उस रास्ते पे? दैट्स द भगवत संगी। वो भक्तों का संग होता है जो उसको बनाए रखता है। इसलिए समय समय पे क्या होगा, आप थोड़ा सा इधर उधर भी होते हो ना, एंड इफ यू हैव दैट एलिमेंट ऑफ मर्सी बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ना, आप तुरंत आ जाओगे रास्ते पे। कोई ना कोई डिवोटी आपको छेड़ देगा और बोलेगा, अरे प्रभु बड़े दिन से दिख नहीं रहे हो आप, कहाँ रह रहे हो आजकल? 2-3 संडे से देखा नहीं आपको, सब ठीक ठाक तो चल रहा है? फिर हम भी सोचेंगे क्या बोलें इसको कि हम भी अंदर से कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं। चलो कुछ कुछ बोले, लेकिन फिर होता है यार, जाएंगे तो भक्त पूछेंगे हमसे, है ना? मंदिर कई बार लोग आना बंद कर देते हैं, यार जाएंगे तो वही प्रश्न पूछेंगे, कहाँ हो, क्या चल रहा है, कैसा है कि नहीं? तो भगवत संगी, और भगवत संगी ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़े प्रोजी ऊंचे ऊंचे भक्तों का संग करना है, इनका उनका एकदम स्टारडम में है डिवोटीज, उनका संग। आपके साथ का भी भक्त जो है उसके अंदर भी इतनी पावर है, अगर आप सही से उसका संग करें, सही से संग नहीं आता समाव करने, वो हम लेटर क्लासेस में सीखेंगे कैसे भक्तों का संग भी करते हैं। वो संग जब तक आपने लिटरली नहीं सीखा ना कि भक्तों का संग कैसे करते हैं, यू कांट टेक द बेनिफिट ऑफ द डिवोटी जस्ट सिटिंग बिसाइड यू। जो आपके साथ बैठा भक्त है उसका भी आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं अपने भक्ति के जीवन में, अगर आपको पता हो संग कैसे लिया जाता है। भगवत संगी संगस्य, भगवत संगी संगस्य, है ना? और अगर बहुत ही उत्तम वैष्णवों का सही से संग कर लिया तब तो कहना ही क्या, है ना? इतनी पावरफुल है, इतना पावरफुल है भक्तों का संग कि जैसे मोक्ष की बात मैं कह रहा हूँ आपको, इट्स लाइक नथिंग, है ना? नथिंग। एग्जाम्पल देते हैं कपिल देव, एंड कपिल देव सेज, है ना, says a very nice thing, prasangam ajaram pasham atmano kavayo vidu sasadushu eva krito मोक्षद्वारम अपावृतम। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्स है, प्रसंगम अजरम पाशम। जितना भयानक भौतिक आसक्तियां से आगे कोई फंसा हुआ है ना एकदम, प्रसंगम का मतलब है, संग तो समझ में आता है, प्रसंगम मतलब ऐसा जंजीर से बंधा हुआ है वो अटैचमेंट्स के, आसक्तियों के, कि उतना प्रयास करके भी नहीं छोड़ सकता उसको। जैसे 10th ऑफेंस है ना, नॉट टू हैव, हाउ इट स्टार्ट्स हिंदी में, इंग्लिश में बताओ, नॉट हैविंग
complete faith in the chanting of the Hare Krishna mantra, even after understanding so many so many instructions on this matter, to maintain the material attachments. That's how it shouts. To maintain the material attachments, even understanding so many instructions on this matter. और साधना भक्ति में यही संघर्ष रहता है कि नहीं? It's like हाँ, कई लोग बोल सकते हैं इसको हटाओ यार, 10th वाला गलत लिखा हुआ है। 10th वन इज अ रॉन्ग वन, मेटल अटैचमेंट ही गलत है, ये तो रहेगी नहीं। इट्स वेरी जेन्युइन, तो रहेगी नहीं रहती है, जाती है समय के साथ। अगर भक्ति सही से करेंगे तो जाएगी। मेटल अटैचमेंट होना कोई गलत नहीं है, यहाँ पे वर्ड है टू मेंटेन इट। मेंटेनेंस में मेहनत लगती है, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी चीज को मेंटेन करना आसान नहीं है, मेहनत कर रहा है व्यक्ति, मेरी अटैचमेंट ना चली जाए। हम लोग डरते हैं, प्रभु जी ज्यादा संग करेंगे ना वो वहीं पे छुरी चलेगी जहाँ पे हम नहीं चाहते चलना चाहे। ऑपरेशन में डर लगता है ना, डॉक्टर लेके आया, नहीं वहां मत लगाना, यहाँ पे नहीं, ये छोड़ के, ये फोड़ा जो मेरा है ना इतना वो निकल आया, इसको मत करना, बस इसके पास कर दो जो करना है। और डॉक्टर बोलेगा नहीं भाई इसी पे करेगा, इसी पे चलना पड़ेगा, आगे जाके दिक्कत कर देगा ये। नहीं प्लीज नहीं। और डॉक्टर सुनेगा आपकी? नहीं कभी सुने। तो बोला बहुत ही बेकार डॉक्टर था यार, जाने नहीं इसके पास। वो डॉक्टर अच्छा जो फूक के ठीक करता था, लेकिन नहीं जैसे फूक के ठीक कर दे, वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा है। ये तो सीधे चाकू मार दी, बताओ, मतलब कोई रहम नहीं, कोई वो नहीं। तो लोग मेंटेन करते हैं, एक्चुअली में ये ऑफेंस है। मेंटेन करना ऑफेंस है, होना गलत नहीं है। अब है तो है, उसके भी तरीके हैं कैसे निकला जाए उससे। लेकिन मेंटेनेंस का मतलब है कि पूरी जोर, एक शक्ति, कॉन्शियसनेस सब लगा रखी है कि ये नहीं छोड़ सकता वो। आप इसको छोड़ के बाकी बातें कर लो, अब इस पॉइंट को मत टच करो, ये मेरा सबसे सेंसिटिव पॉइंट है भक्ति का। इसको छोड़ करके आपको जो बताना है बता दो, बस ये मत। अरे बाबा समस्या तो वही है ना, क्यों नहीं भगवान जीवन में आ रहे हैं? वाई कृष्णा इज नॉट कमिंग, वाई दैट हैप्पीनेस इज नॉट देयर, है कि नहीं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन। और वो भक्तों के अंदर वो शक्ति है उसको करने की। बट हाउ इट हैज डन, दैट्स द एक्सपर्टीज ऑफ द भक्ति वेदांतिस्ट। उन्होंने जो दासी पुत्र थे नारद मुनि, उनको वो ज्ञान दिया था, दैट वाज देयर मर्सी। उसी प्रकार से जब हम भक्ति में धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो हमारी भक्ति को मेंटेन भी भक्त करते हैं। कैसे मेंटेन भक्त करते हैं? क्योंकि भक्तों के अंदर एक सबसे पावरफुल चीज होती है, दे हैव दिस प्यूरिफाइंग पोटेंसी, शुद्ध करने की शक्ति होती है उनके अंदर। इसलिए वैष्णव भजन में आता है ना, ओए वैष्णव ठाकुर दया रसागर हे दासे करुणा कोरी, है ना। उसी में आगे जाके आता है, छाया बेगदों में छाया दोष शोधी, छाया गुण देहो दासे। जो छाया दोष शोधी इज प्यूरिफाइंग, इट प्यूरिफाइज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। उसी प्रकार से ए बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, है ना। उसी में आगे जाके एक लाइन आती है, गंगार परस हईले वाशते पावन, है ना। गंगार परस हईले पाश्चाते पावन। और आगे क्या है, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, है ना। आपका गुण क्या है? देखने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, वैष्णव को देखने मात्र से। लेकिन गंगा जी का स्पर्श करने मात्र से, अब गंगा जी का स्पर्श करने आपको इतना दूर जाना पड़ेगा, लेकिन वैष्णव को आप कहीं भी देख लोगे तुरंत दूर से भी है, प्योर हो जाता है व्यक्ति। होता है, संग में रहोगे तो देखोगे, है ना। जैसे बेस में कई बार होता है, बेस में किसी भक्त को मान लो मन कर गया, चलो आज चलते हैं यार बाहर खा के आते हैं, मन कर गया कहीं, मान लो कभी से इच्छा आई गई, उसको पता है ऑफर्ड है, ये है वो है, नॉन डिवोटी ने बनाया है ऐसे वैसे, वो कहीं खड़ा है आराम से, सोच रहा खाऊंगा। और कैसे वो जगह कैसे वो पकड़ता है, वो देख के देखता है इधर से कोई नहीं आएगा आज, कोई डिवोटी नहीं आने वाला इधर से, ऐसा कोई एरिया पकड़ेंगे आज। लेकिन भगवान की असीम कृपा है, कितना भजन किया उसने ना, कोई भक्त को भेज देते हैं, उसकी प्लेट एकदम तैयार हो चुकी है, और वो भैया जी देने वाले थे उसको प्लेट, लो भैया गर्मा गर्म मोमोज बनाया आपके लिए। बोला हाँ भैया बहुत बढ़िया, बिना निंगाली का है ना? हाँ बिना निंगाली का है, बहुत अच्छा, ले आओ। और चटनी डाली कि नहीं डाली? बहुत अच्छी चटनी डाली, ले आओ। जैसे ही प्लेट लिया उसने, देखा अरे ये कहाँ से आ रहा है सामने से, ओहो अगर इसने देख लिया तब तो गए हम, है कि नहीं। लो भैया वापस लो, प्लेट लो, पैसे लो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये क्या था, दर्शन पवित्र करो।
है कि नहीं? दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण है कि नहीं? ये तुम्हारा गुण है, वैष्णव गुण है। आप अच्छे भक्त हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरे भक्त के आगे अच्छे जरूर बनोगे। भले शो ऑफ कोई कह दे इसको, एनी रीजन यू कैन, XYZ कोई भी रीजन आप दे दो उसको, बट इट्स गुड, इट्स गुड। आपको बचा लिया उसने, ही हेल्प्ड यू एंड यू रैन अवे। द पॉइंट इज, ये शास्त्रों में भी आता है। ऐसे विदुर का था स्टोरी। विदुर के इतिहास अगर आप जानते हो, तो विदुर ने हमेशा कुरुवंश का हेल्प किया। धृतराष्ट्र राजा था, राजा होने के नाते उसको बहुत शिक्षाएं दी, और विदुर नीति के नाम से बड़ा मशहूर है वो। बहुत शिक्षाएं दी, बहुत कुछ समझाया, बट वही था, अंधा था पूरी तरह से, कभी सुनने को तैयार नहीं। स्पिरिचुअली भी अंधा, मेंटली भी अंधा, आंख से भी अंधा। तो अब हुआ क्या कि एक भागवतम में आता है वर्णन कि विदुर ने एक दिन बहुत गुस्से में आके इस बात को बोला दुर्योधन, धृतराष्ट्र को, कि ये जो तुमने दुर्योधन को पाल रखा है ना, दुर्योधन, ये सांप है, सांप, समझ रहे हो? और ये सांप पूरे पूरे खानदान को निकल जाएगा तुम्हारे। सो एक ही व्यक्ति को खाली हटा दो यहाँ से, इसको बाहर कर दो, इसको अलग कर दो, इसको मत इतना वो करो, इतना जो तुमने मोह पाल रखा है इसके एक व्यक्ति के चलते पूरा तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मरेंगे, हटाओ इसको यहाँ से, खत्म करो इसको। ओहो, धृतराष्ट्र सुना चाहे ना सुना, इस बात को किसने सुन लिया? दुर्योधन ने सुन लिया। अब दुर्योधन को आया गुस्सा और बोला, ये दासी पुत्र, द सन ऑफ द केप्ट मिस्ट्रेस, इंग्लिश में आता है ना, दासी पुत्र सेट, मतलब देखो अपने चाचा को ऐसा बोल रहा है वो, सन ऑफ द केप्ट मिस्ट्रेस। ये हमें बताएगा क्या सही है क्या गलत है। हमारे टुकड़ों में पलने वाला, और उनके हमारे दुश्मन पार्टी के आगे क्या करता है, जाके हमारे राज खोलता है, जाकर के हमारी बातें बताता है उनको जाकर के, है कि नहीं? क्योंकि लाजगृह में कब के मर चुके होते पांडव, है ना, यही जाके बोल खोलने गया था, इसने बताया सब कुछ। तो खाता हमारी है, नमक हमारे पे पल रहा है ये, लेकिन अदा कहाँ कर रहा है, जाके वहां पे अदा कर रहा है। तो ऐसे क्या करो, इसको अभी के अभी हमारे शासन से इसको निकाल बाहर करो, और खाली इसको इसकी सांसों के साथ छोड़ो। ना तो ये शाही वस्त्र लेकर के जाएगा, ना तो इसके जो हथियार हैं वो जाएंगे साथ में, ना कुछ, इसको निकालो यहाँ से बाहर, किक हिम आउट। ओहो, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उसने बोले हैं, भागवतम के 3rd कैंटो में आता है। बट विदुर ने कैसे लिया इसको? विदुर टुक इट वेरी पॉजिटिवली, उसने लिया नो, उन्होंने मान लिया कि भगवान का ही हाथ है माया के द्वारा, कि वो मेरे को प्यूरिफाई करने के लिए कर रहे हैं। टॉलरेंस, ही वेंट फॉर 20-30 ईयर्स, अलग अलग तीर्थ गए, सब कुछ गया। महाभारत के युद्ध में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया विदुर ने, और करते 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 आए, व्हेन ही केम बैक। तो इतना सुंदर वर्ष है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये वर्ष कोट करते युधिष्ठिर महाराज कहते हैं उनको देखने के बाद, और बोलते हैं, भगवत वेदा भागवतास तीर्थभूत स्वयं प्रभु, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृत। बहुत सुंदर वर्ष है। कहते हैं भगवत वेदा भागवतास तीर्थभूत स्वयं प्रभु। अरे आप तो साक्षात तीर्थ हो, यू आर तीर्थ विदुर, आप तीर्थ हो। तीर्थ का मतलब समझते हैं क्या होता है? तीर्थ शब्द का अर्थ होता है वो स्थान जहाँ पे हम जाके अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करते हैं, जहाँ पे जाकर के हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, उस स्थान को तीर्थ बोलते हैं। और बाबा दिस वर्स इज फ्रॉम 1st कैंटो 13th चैप्टर वर्स नंबर 10, और इसके परपट में प्रभुपाद कोट करते हैं, बोलते हैं कि तीर्थ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि तीर्थ जाके खाली गंगा यमुना डुबकी मार के चले आए। वहां साधु ढूंढिए पहले जाके, कोई साधु रहता है कि नहीं आसपास, तो साधु जरूर मिलेंगे ऐसे स्थानों पे, उनसे जा करके उनसे श्रवण करिए। और आज अलग बात है कि वहां पे वैसे साधु भी नहीं मिलेंगे आपको, साधुओं में भी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है ना। पीछे मैंने किसी ने एक वीडियो शेयर की हुई थी, और उसमें दिखाया कि एक साधु आया भिक्षा मांगने किसी दुकान पे, और मांगने आया तो उस दुकान वाले ने बोला, अच्छा साधु हो, तुमको मैं इतने इतने पैसे दूंगा, तुम चलो एक मंत्र कोई सुना दो। और उसने सुनाया नहीं एक मंत्र, बहुत देर तक बोलता रहा सुनाओ सुनाओ। एक मंत्र नहीं सुना पाया उसको। कोई भी मंत्र जानते हो सुना दो, गायत्री मंत्र सुना दो, हनुमान चालीसा सुना दो, ये सुना दो, नहीं सुना पाया। और उसने खूब पिटाई की उसकी, फिर बोला तुम साधु हो, सब बेमान कहेंगे, तुम्हें एक मंत्र तक नहीं आता, तुम खाली सैफरन कपड़े पहन के बैठ गए। तो वैसे साधु की बात नहीं है शास्त्र में बोली है, जेन्युइन साधु जो समय की बात की गई। और दूसरा परपट में लिखते हैं एक पॉइंट और, इवन गोइंग टू द टेम्पल्स, जब भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से ज्यादा भक्तों को ढूंढना चाहिए कि ये भक्त कहाँ पे हैं।
and I should go and just take some instructions from them or guidance from them. Actually temple means that place जहाँ साधु रहते हैं, जहाँ रह के उनसे, है ना, ये होना चाहिए। ये नहीं बस दंडवत मारे चलो जी अब गोविंदा में समोसा खा के घर निकला जाए, हो गया टाइम। कई लोगों का होता है, हो गया बड़े अच्छे दर्शन हुए जी, बड़े दिव्य दर्शन हुए भगवान जी के, क्या होता है, इतना फूलों से ढक रखा था ना, हो क्या कहें, क्या बड़ा सुंदर श्रृंगार था जी, बड़ा आनंद आया जी। और फिर क्या है, चलो भाई थोड़ा खाया पिया जाए, निकला जाए घर, हो गया काम। The lowest attendance in any of the events in the temple is at which time? Any guess? मॉर्निंग विच टाइम? हाँ, क्लास में सबसे कम लोग मिलेंगे आपको। एंड हाईएस्ट अटेंडेंस प्रसाद में। ये रह गए इसलिए उनको पता है सब। है कि नहीं? That's not the संघ। संघ है सुनना, आगे डिस्कस करना, अपनी चीजों को शेयर करना। और शेयर से ज्यादा मैं कहूँगा शेयरिंग, लाइक डोंट मेक इट अ डम बॉक्स। शेयरिंग तो बहुत लोग करते हैं, वो मेरे को लगता है गार्बेज बॉक्स बना लेते हैं अपने सुपीरियर्स को कई टाइम के बाद। और आस्किंग देम ये ब्रो जी व्हाट शुड आई डू इन दिस केस, मुझे क्या करना चाहिए, और पूछने के बाद उस चीज को करना भी चाहिए। नॉर्मली पीपल आस्क फॉर फॉर्मेलिटीज, है ना, और लगता है प्रैक्टिकल नहीं बोल, कई बार आप बातें तो अच्छी बता रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ प्रैक्टिकल बताइए। पूरी भागवतम क्लास हो जाती है, उसके लोग बोलते हैं जी प्रैक्टिकल क्या था क्लास से। तो मेरे भाई पूरे 1 घंटा से क्या हम कथा वाँच रहे थे बैठ के। ये पूरी प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं हम आपको। दिस इज व्हाट द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इज, दिस भागवतम इज फॉर द मोस्ट प्रैक्टिकल पीपल, द भागवतम हैज बीन स्पोकन। 7 दिन में मरने वाले हैं ना परीक्षित महाराज, प्रैक्टिकल बातें ही होंगी ना वहाँ पे। ऐसे नहीं सुखदेव गोस्वामी थोड़ा टाइम पास के लिए थोड़ा चुटकुले मार दें 2-4 चलो, इसको भी थोड़ा खुश कर दें, क्या याद रखेगा ये भी। बेचारा डिप्रेस दिख रहा है काफी ना, 7 दिन में से शरीर छोड़ने वाला है, काफी डिप्रेस दिख रहा है, चलो आ जाओ चुटकुले सुन लो मेरे से, चलो आ जाओ। ये एक श्लोक मार दिया चुटकुले में। दे आर वेरी सीरियस पीपल and they are talking on a very serious scale, serious level, and because it's very less days left for Parikshit. So that's the purifying potency of the Bhagavatas. तीर्थ वर्ड यूज करते हैं, तीर्थ भूत स्वयं प्रभु, so you are a तीर्थ, और इतने बड़े तीर्थ हो आप, वहां वर्स नेक्स्ट में बोलते हैं तीर्थी तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थ को भी प्यूरिफाई करने वाले हो, सोचो तीर्थ को प्यूरिफाई करने वाले हो। एंड व्हाट इज दिस प्यूरिफिकेशन प्रिंसिपल, कई बार समझ नहीं आता शुचि मुचि या प्यूरिफिकेशन होता क्या, व्हाट इट मींस। हाथ खाया जूठा हो गया, प्रभु जी हाथ जूठा हो गया आपका, हाँ शुचि हो मुचि हो गया, या क्या कहते हैं उसको, जूठा हो गया तो कंटेमिनेटेड हो गया, कंटेमिनेट हो गया आप। जैसे आपने लेट्स फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हम कहते हैं ना, ये चीज़ हमने की तो हम कंटेमिनेट हो गए, ये हो गया वो हो गया, सुनते हैं ना लॉट ऑफ रूल्स। बट द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड एनी रूल्स इज ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी रूल्स, जितने भी रूल्स कभी सुनोगे ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इट सेज सततम स्मर्तव्यो सततम विष्णु स्मर्तव्य सततम विष्णु, नो हाउ इट गोज, नो हाउ इट स्टार्ट्स, स्मर्तव्य, हाँ सॉरी, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व सर्व विधि निषेधस्य और एतयेवर किंकर, दैट्स व्हाट द लाइन इज, एतयेवर किंकर। किंकर वर्ड इंपॉर्टेंट है, किंकर मींस ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कमिंग अंडर दिस प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा भगवान को रिमेंबर करना और नहीं, उसको कभी फॉरगेट नहीं करना। तो कभी भी व्यक्ति के अंदर जो भोग वृत्ति होती है ना, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी होती है ना, वो चीज उसका स्मरण बुलाती है भगवान से। इसीलिए महाभागवतस क्या करते हैं, लास्ट लाइन में आता है स्वांतस्थेन गदावृत, क्योंकि ऐसे महाभागवत क्या करते हैं, अपने हृदय में गदाधारी भगवान विष्णु को कैरी करते हैं। शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, स्वांतस्थेन गदावृत, ही इज कैरिंग द क्लब इन हिज हैंड। व्हाई द क्लब, बिकॉज द क्लब स्मैशेस द सिनफुल रिएक्शंस। भगवान पाप कोई नहीं खत्म कर सकते संसार में, पाप कोई खत्म कर सकता है भगवान कर सकते हैं, नोबडी एल्स, है ना। That's why the devotees are carrying the Lord in their heart now, so they have that potency to purify even the places of pilgrimage. ये pilgrimage तीर्थ स्थान होते हैं, उनको भी प्यूरिफाई करने का उनके अंदर पावर होता है। That was Vidur. That was what the Yudhishthir said to Vidur. उनको वेलकम करने के लिए ये वर्ड्स यूज किए हैं, भवत विदा भागवतास तीर्थ भूत स्वयं प्रभु तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदावृतम। That was the
potency of this verse. This basic thing is about the Vidura. इसी प्रकार से शास्त्रों में आप और उदाहरण देखेंगे तो बहुत सारे और उदाहरण आते हैं, जैसे विदुर मैत्रेय का संवाद है। जब विदुर मैत्रेय के बीच में आपस में एक परस्पर संवाद शुरू होता है तो विदुर मैत्रेय को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं और बताते हैं कि when the devotees like you, है ना, भगवत अनुचरण, है ना, I will just forget the verse, I will show you the verse, just 1 minute. इसके पहले वाला है, दिस इज द वर्स, वी कैन रिसाइट दिस वन, ना, वेरी इंटरेस्टिंग वर्स। दिख रहा है ना, बड़ा कर देते हैं। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। बहुत ही सुंदर वर्ष है ना। ये वर्ष क्या कहता है? ओ माय लॉर्ड, ये विदुर कह रहे हैं मैत्रेय को कह रहे हैं, ओ माय लॉर्ड, ग्रेट फिलैंथ्रोपिक सोल्स, बहुत उदार आत्माएं होती हैं, है ना, क्या करती हैं? ट्रैवल ऑन द अर्थ ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, है ना, वो ट्रैवल करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, क्या करने के लिए? किसके बिहाफ पे ट्रैवल करते हैं? भगवान के बिहाफ पे। व्हाट? टू शो कंपैशन, करुणा, कृपा दिखाने के लिए, किस पे? पतित जीवात्माओं पे, who are averse to the sense of subordination to the Lord. तो प्रभात बड़ा अच्छा परपट लिखते हैं। प्रभात कहते हैं, to be obedient to the wishes of the supreme Lord is the natural position of every living entity. But due only to the past misdeeds, a living being becomes averse to the sense of subordination to the Lord and suffers all the miseries of mental existence. No one has anything to do but render devotional service to the Supreme Lord Shri Krishna. Therefore, any activity other than transcendental loving service of the Lord is more or less a rebellious action against the Supreme Will. All fruitive activity, empirical philosophy and mysticism are more or less against the sense of subordination to the Lord. And any living entity engaged in such rebellious activity is more or less condemned by the laws of material nature, which work under the subordination of the Lord. Great unalloyed devotees of the Lord are compassionate towards the fallen, and therefore they travel all over the world with the mission of bringing souls back to Godhead, back to home. Such pure devotees of the Lord carry the message of Godhead in order to deliver the fallen souls, and therefore the common man who is bewildered by the influence of the external energy of the Lord should avail himself of their association. Right? That's the importance of the devotees of Lord. Bhagavad Sangi Sangasya Martya Nam Kemuta Ashish. तो आशीष है. Now point is, all of you have taken this step, you know, all are very sincere devotees, because आप सब इतना सुबह ठंड में आकर के भागवतम सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सिंसियरिटी तभी इतने एंडेवर डाल रहे हैं अपना. कोई लोग रात में रुके, कई लोग सुबह है. सो यू ऑल आर वेरी रेयर सोल्स जिन्होंने इतना स्टेप उठाया कि, और यंग एज में बहुत बड़ी बात होती है. बड़े बड़े लोगों के लिए ठंड में आके भागवतम सुनना, है ना, बहुत मुश्किल है. संग में ऑनलाइन तो बहुत लोग सुन रहे हैं, रजाई वजाई में घुस के आराम से लीड लगा के 2-2 4-4 घंटे भी सुन लेते हैं. कितना सुनते हैं कितना नहीं सुनते भगवान ही जानता है. द पॉइंट इज कि संग में आके व्हेन वी कम इन दैट एसोसिएशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी आर संग ना, इन द फिजिकल टच, फिजिकली जब आके सुनते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. बिकॉज एक तो होती है फिलॉसफी जो आपने सुन ली, बट पॉइंट इज व्हेन वी लिव विद डिवोटीज एंड सी हाउ इट इज प्रैक्टिस्ड, देन यू कम टू नो हाउ इट अप्लाइज. अप्लाई कैसे होती है ना. एप्लीकेशन नहीं समझ में आती बहुत समय तक, वो बहुत ही एक सुपरफिशियल नॉलेज होती है ना. और आज लोगों के पास कमी नहीं उसकी, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज दे हैव सो कॉल्ड, but they are hardly having any realizations about the subject what they are hearing and speaking about it, right? So अच्छा है आप सब आए. So we are going to continue this nicely in the coming 2-3 days, और in that we will discuss more on the aspect of how to take that संघ. उस संघ को कैसे लेते हैं, डिवोटीज कितने प्रकार के होते हैं, और फिर कैसे हम एक्चुअली में मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें डिवोटी संघ का ना. That was the theme, that basically the theme of this whole camp is. और इसमें कई सारे भक्तों का भी संग मिलेगा हमें. सो व्हेन वी टेक एसोसिएशन ऑफ दोज डिवोटीज ना,
try to take maximum and learn from them, because all these devotees are quite senior and have number of years of their own experience of practicing Krishna consciousness. So we can take all the positive things from whatever we learn from them. हम जब